बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई, 2 गोदामों में बैक वक्त खौफनाक आतिशज़दगी, सिविल डिफेंस की टीमें मौका पर रवाना। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक हफ्ता को रासुल खौर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद 2 गोदामों में खौफनाक आतिशज़दगी हुई है, जिस पर दुबई सिविल डिफेंस की टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए काबू पा लिया है। गोदामों के अतराफ के इलाकों से धुएं के स्याह बादल उठते देखे गए हैं, लेकिन सिविल डिफेंस की टीमों की बरवक्त कार्रवाई से आग पर 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया गया है। आतिशज़दगी के नतीजे में किसी इंजरी या जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। सिविल डिफेंस के मुताबिक ऑपरेशन रूम्स को एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि रासुल खौर एरिया में एक आग भड़क उठी है, जिस पर टीमें फौरी हरकत में आ गईं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर पहली टीम मौका पर मौजूद थी। टीमों ने कमाल महारत से आग पर काबू पाया और इसे दीगर इमारतों तक बढ़ने से भी रोका। अमारात अल-यौम के मुताबिक एक गोदाम में डाइज जबकि दूसरे में घरेलू सामान मौजूद था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई, अल-कौज में जायदादों की तामीर नौ, तज़ीन व आराइश करने वाले किरायादारों को 2 साल तक किराया अदा करने से इस्तिस्ना हासिल। अब इस खबर की तफसील। अल-कौज क्रिएटिव जोन में वो किरायादार जो अपनी प्रॉपर्टी की तामीर नौ या तज़ीन व आराइश कर रहे हैं, उन्हें 2 साल तक के किराए की अदायगी से इस्तिस्ना हासिल है। दुबई के वली अहद और दुबई के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम ने ये हिदायत इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम, दुबई के हुक्मरान, नायब सदर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आज़म के विजन के मुताबिक जारी की। शेख हमदान ने तख्लीकी सलाहियतों के मरकज़ के तौर पर काम करने के लिए अल-कौज क्रिएटिव जोन का आगाज़ किया और अपने टैलेंट्स को रिहाइश और काम करने के लिए सहूलियात, खिदमात और मराहत पेश की। ये जोन तख्लीकी कारोबारों में जिद्दत लाने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए सहूलियात, खिदमात और मराहत की एक सिफत पेश करता है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ये इक़दाम अल-कौज तख्लीकी जोन के तरक्याती मंसूबे के 100 रोज़ा प्लान के फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसका मकसद इस इलाके को एक जामे मरबूत तख्लीकी जोन में तब्दील करना है, जो दुनिया भर से टैलेंट को अपनी जानिब राग़िब करता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रासुल खैमा रोड पर तेज़ रफ्तारी के बायस गाड़ी उलट गई, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें रासुल खैमा रोड पर एक गाड़ी उलटती हुई दिखाई दे रही है। अल अमारात अल-यौम के ट्विटर अकाउंट पर शेयर होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होने के बाद रोड पर उलट गई। वाक़े के बाद रासुल खैमा पुलिस ने नौजवान ड्राइवर को ख़तरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अवाम से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और ड्राइविंग के दौरान लापरवाही न बरतने की अपील की है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 69 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,37,255 हो गई है। वजारत सेहत ने 51 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,42,278 हो गई है।
वजारत सेहत ने कहा कि आज किसी मरीज की फौतगी नहीं हुई, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2148 है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 2875 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस माशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।